हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीसी कैंपस। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में कौन सा अच्छा है एंड स्टूडेंट को कौन सी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड सभी से कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप जानते हैं वेल पेड, काफ़ी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मिलती है। एंड मोस्टली जो आपकी जॉब होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में वो आपकी ऑफिस जॉब होती है एंड वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, इस तरीके की आपकी जॉब रहती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये तो हो गई एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए गेट में ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड उसमें मतलब अगर उसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कम स्कोर पे आपको डिसेंट एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उसी गेट स्कोर में लोअर एनआईटीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए यू शुड हैव ए गुड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको फंडामेंटल्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें। तो आपको एक तरीके से अपना फंडामेंटल इंजीनियरिंग का क्लियर होना चाहिए फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एंड आपकी वेल पेड एंड ऑफिस जॉब होती है। ठीक है, करियर इज़ लिमिटेड एज स्टे एज डिज़ाइन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द करियर। ठीक है, तो आपका करियर में वही है, डिज़ाइन करना लिमिटेड है, डिज़ाइनिंग करना इस टाइप की जॉब है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द कोर्स इज मच मोर सिंपल एंड मोर मैनेजेबल इन नेचर एंड लेस टेक्निकल एस्पेक्ट। मतलब आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे कि फील्ड पे जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, फील्ड पे जो चीज़ें होती हैं वो होता है द करियर ग्रोथ इज़ क्विक एंड प्रोमोसिंग योर प्लानिंग इंजीनियर एंड सून मूव ऑन टू द मैनेजरियल रोल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप प्लानिंग करते हैं इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद अब मैनेजरियल पोस्ट होती है, किस तरीके से मेंटेनेंस करना है प्रोजेक्ट का, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इस टाइप की आपकी जॉब रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी बात। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया कि करियर ग्रोथ इसमें अच्छी होती है एंड आपको इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं चीज़ों का, तो आपको मैनेजमेंट की चीज़ें करनी पड़ती है, उतना टेक्निकल आपकी चीज़ें एप्लीकेशन उतना नहीं होता। ठीक है, जितना स्ट्रक्चरल में होता है, बिकॉज स्ट्रक्चरल में आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो एक तरीके से आपको फंडामेंटल क्लैरिटी चाहिए फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। बट जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है उसके लिए आपको मैनेजमेंट टाइप का स्किल चाहिए एंड आप उतना ज़्यादा टेक्निकल मीन्स रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आप धीरे धीरे उसके अंदर बेसिक पे ही काम करेंगे तो सीख लेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के, तो ये जो जॉब है, जॉब विल बी मोस्टली साइट रिलेटेड। तो साइट रिलेटेड जॉब होती है एंड आप जानते हैं कि जो साइट एंड फील्ड जॉब होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। ठीक है, तो साइट पे काफ़ी समर्स के सीज़न में, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है जॉब को करने में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट करवाने में, मैनेजमेंट करने में। ठीक है, एंड तो इस तरीके का रहता है फील्ड पे। ठीक है, एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स आर यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स, द रिस्क एसोसिएटेड इज़ हाई। ठीक है, तो रिस्क भी एसोसिएटेड होता है कभी कभी फॉर द बिगर कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू द डिज़ाइन जॉब विच इज़ मोर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, तो जो आप डिज़ाइन जॉब करते हैं वो आपको कंप्यूटर पर डिज़ाइन करना है, तो उतना ज़्यादा आपको लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, उतना ज़्यादा आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिज़ाइनिंग करेंगे, अपने नॉलेज का यूज़ करेंगे, अपने इंजीनियरिंग फंडामेंटल का यूज़ करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। बट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सारे लोगों के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है सबके बीच में एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है,
एंड आपका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर रीवर्क एंड रीडिज़ाइन कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर कोई डिज़ाइन कर रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जॉब जो कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रीवर्क कर सकते हैं। वाइल अगर आपने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये ब्रांच ली एंड आपने कोई प्रोजेक्ट का गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया, सपोज़ आपने कोई कॉलम का कंस्ट्रक्शन करा, आप कॉलम का जो कंस्ट्रक्शन करा और गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो गई एंड आपने वो कर दिया, तो उसके अंदर कॉस्ट तो लगेगा ना, वो कॉस्ट रिस्क भी एसोसिएटेड हो गया अगर आपने कुछ गलत कंस्ट्रक्शन कर दी एंड मिस्टेक अगर आपसे हो गई एंड आपके कॉस्ट भी उसके ऊपर वो हुआ, तो आपको वो दोबारा ठीक करना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, तो आपको दोबारा वो हटा के कॉलम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये होगा। तो देखा जाए तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आपके काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं, ठीक है, एंड मैंने वीडियो में बताई दिया आपको टॉप 10 NIT फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कौन से हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँ, ठीक है, बेस्ट NITs फॉर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको ऑफिस टाइप की जॉब पसंद है, ठीक है, एंड आपको डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ें पसंद है, अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए। तो आपको एनालाइज करेंगे। अगर आपको ऑफिस टाइप की जॉब पसंद है, आपके इंजीनियरिंग फंडामेंटल अच्छे हैं, इंजीनियरिंग फंडामेंटल से स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस टाइप के सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं, या फिर आपका इन सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड आप ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग वाले पार्ट से इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। एंड आपको ज़्यादा पसंद नहीं है ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, ठीक है, आपको अपना काम करना पसंद है, डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद है एंड स्ट्रक्चरल जैसी चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है, एंड आपको सैलरी अच्छी मिलती है। बट अगर आपको मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें पसंद है, जैसे कि ग्रुप के अंदर काम करना, ठीक है, 8-9 लोगों का ग्रुप है एंड उसको मैनेज करना, किस तरीके से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसमें आप एक तरीके से मैनेजमेंट वाले काम करेंगे, ठीक है, एंड इसके अंदर उतना टेक्निकल स्किल आपका रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको टेक्निकल थोड़ा स्किल रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर काफ़ी टीम्स होती हैं। बट अगर आप मॉडरेट लेवल पे देखेंगे जो वर्क्स होते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, उतना आपको रिक्वायर्ड नहीं होता टेक्निकल स्किल, ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आपका इसमें ग्रोथ होती रहती है कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड्स में, या आप जानते भी होंगे जो फील्ड्स जॉब्स होती हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया होता जाता है। बट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप रीवर्क कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो गया उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जब आप स्टार्टिंग जॉब्स करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग फेज़ में आपसे कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन का थोड़ा गलत बन सकता है, कॉलम कभी गलत बन गया, कभी बीम में कुछ गलत बन गया, तो उसमें आपको कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की बात है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को फील्ड पे जाना पसंद नहीं होता, समर्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है तो फील्ड जॉब्स के लिए, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है उस कंडीशन में। बट काफ़ी लोगों को ये होता है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें एंड पूरा मैनेज करें चीज़ों को, एंड उन्हें समर में फील्ड पे जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कोई भी ब्रांच इन दोनों में से ख़राब नहीं है, दोनों ब्रांचें अच्छी हैं। एज ए प्लेसमेंट, एज ए जॉब की बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रांच है, आप अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी पर्पस है, ईज़िली सैलरी आना, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लीजिए। अगर मैनेजमेंट आपको एडवेंचरस चीज़ें पसंद है, मैनेजमेंट करना चीज़ों का, एंड सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट इन चीज़ों से इंटरेस्ट है, तो आप ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ले सकते हैं। अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल्स जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, RCC से रिलेटेड इंटरेस्ट है आपका, तो आप ये सब्जेक्ट लेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच लेने से आपका करियर अच्छा होता है, कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं लेते तो करियर ख़राब होता है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में भी अच्छा अर्निंग करता है एंड स्ट्रक्चरल में भी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड होती है। आपको अपने आप को एनालाइज करना है, आपको अपने आप को पहचानना है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से, मैंने बता दिया, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एंड इस टाइप के, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्रिक्शन वगैरह एंड जो भी फोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग अगर क्लियर हैं तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है। एंड कंप्यूटर का भी आपको इंटरेस्ट है कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन करूँगा। अगर आपका मैनेजमेंट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट है कि मैं कि बनवाना, कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ को
ठीक है, उसे प्रैक्टिकली चीज़ों को फील करना, तो आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। कोई भी डिसीजन वो बैड नहीं होता, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एंड अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करूँगा, तो आप अपने ऊपर बिलीव रख के डिसीजन लीजिए, ठीक है। बाद में ये मत सोचना कि मैंने गलत डिसीजन लिया, कि मुझे स्ट्रक्चर लेना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट क्यों आया। पहले अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। अब आपने किस तरीके से अपनी ब्रांच चुनी, जैसे कि अभी आप किसी ब्रांच में पढ़ रहे होंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग आपने चुना ना, इसलिए आप इधर तक गेट्स क्वालिफाई करें हैं एंड आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से अब जो स्पेशलाइजेशन आप चुन रहे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप आगे उससे रिलेटेड वर्कलोड को झेल पाएंगे एंड उससे रिलेटेड चीज़ों को कर पाएंगे, वो आप अपने आप को एनालाइज करके पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करके ही आपको पता चलेगा कि कौन सी सही स्पेशलाइजेशन है आपके लिए। मैंने बता दिया है, आपका इंटरेस्ट अगर इसमें से किसी से मैच कर रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी ब्रांच अच्छी है फॉर योर करियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।